Hello guys, good morning. Welcome back to my new vlog. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और ये मैंने अपना कंबल साइड में करा। वैसे क्या है ना, बारिश हो रही है इसलिए सर्दियाँ लगनी शुरू हो गई है। और ये देख लो मेरी शक्ल कितनी गंदी हो रही है यार, कोई ची। और कोई ना, अभी तो उठी ही हूँ यार। और सुबह उठ के जल्दी से एक गिलास पानी पिया, और अगर मैं पानी नहीं पीऊँ तो मेरी मम्मी मुझे मार डाले। थोड़ा आराम किया और फिर मैंने अपना टिफ़िन बनाना शुरू किया। वैसे मैं आज टिफ़िन में पोहा बना रही हूँ। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि अपने अपने टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में पोहा खाना किस किस को पसंद है। वैसे मम्मी भी आज 6 बजे उठ चुकी है। वैसे रोज़ वो क्या है ना 5 बजे उठ जाती, पर आज 6 बजे उठी। और फिर थोड़ा सा किचन का काम करने लगी, और जब तक मैंने प्याज व्याज काटे। और ये मेरा पोहा का छोका तैयार हो गया है। और अब मैं अपने पोहे इसमें डाल दूँगी, और फिर हमारा टिफ़िन रेडी हो जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊँगी लाइब्रेरी में जाके। अभी मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूँ, और ये देख लो, ये है मेरी सीट जिस पे सब तरफ सिर्फ नोट्स ही नोट्स, शॉर्ट नोट्स चिपके रहते। सबसे पहले जाके उनको रिवाइज करती हूँ। पास वाले भैया सोच रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर उनकी तरफ एक स्माइल दी, और फिर सब काम सही हो गया। और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ शॉर्ट नोट्स जो भी चिपक रहे थे। सबसे पहले उनका, मैं जब भी लाइब्रेरी जाती हूँ तो सबसे पहले उनका रिवीजन करती हूँ, और फिर ही कुछ न्यू स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ और स्टिकी नोट्स बना रही हूँ। पर मुझे जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाती हूँ, वो मुझे इस पे बनाना पसंद नहीं आया। तो मैंने एक पेपर लिया और उस पेपर पे बनाया, क्योंकि ये पेपर फ्रंट साइड से थोड़ा सा ख़राब था, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं और चिपका देंगे। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी के ही कुछ खनिज जो पदार्थ थे उनके नोट्स बनाए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए भी थे। और उनको मैंने पेस्ट भी कर दिया था अपनी डेस्क पर। तो जल्दी से मैं आगे की ज्योग्राफ़ी जो भी बाकी है वो सब पढ़ लेती। और तो जो खनिज के मैंने नोट्स बनाए थे वो तो लिख लिया कि खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, पर इनकी जो डिटेल्स थी वो पढ़नी बाकी थी, तो मैं बुक से कवर कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास इसके नोट्स भी हैं, पर वो मैंने पढ़ लिए हैं। तो सोचा कि थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन बाकी है वो बुक से कंप्लीट कर ली जाए। बहुत लंबी, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिटेल दी है यार इस बुक में, और बहुत टाइम लग गया। वैसे सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है ताकि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है हमको पता रहता है। इसलिए कोई बात नहीं, मैं 6:30 बजे यहाँ पे आ चुकी थी। और चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था 2 आवर्स में। और फिर मैंने स्टार्ट किया हमारी कल्चर पढ़ना। तो कल्चर में क्या है ना, मेरे वाद्य यंत्र जो थे वो छूटे हुए थे, मतलब छूटे नहीं, पहले पढ़े हुए थे, पर फिर भी इतने सारे नाम है ना जो याद ही नहीं होते। तो मैंने इसके भी एक शॉर्ट नोट्स बनाया, तैयार किया। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी डेस्क पर जो ये चिपक रहा है, ये खनिज के नोट्स थे जो कि मैंने अभी पहले बनाए थे सुबह। और अभी मैं बना रही हूँ वाद्य यंत्र के शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने कह ये वाद्य यंत्र के नोट्स मैंने अपने ही नोट्स में से बनाए थे, जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे उसी में से ही। अभी मैं लंच कर रही हूँ, टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं लंच करते करते थोड़ा सा जो भी है मेरे नोट्स वगैरह वो देख रही हूँ करंट के, ताकि मुझे एक बार और रिवीजन हो जाए। वैसे मैं करंट सुबह पढ़ के आई थी घर पे से, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार और रिवीजन कर लिया जाइए। मैंने अपना लंच ख़त्म कर लिया है, और अब मैं वापस से आ चुकी हूँ हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ, वो जिसकी मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक से कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मैंने रजिस्टर खोल के देख लिया, और रजिस्टर से तो यार बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि खुद के नोट्स से पढ़ो, क्योंकि खुद के नोट्स ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। और बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है जो हमें समझ में नहीं आती, और दिमाग में भी अच्छे से नहीं बैठ पाती। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नोट्स को करती हूँ। वैसे मैं ये पढ़ लेती हूँ। तो
तो ये है मेरा डिनर और मैं डिनर करने के बाद मैं जल्दी से पढ़ने बैठ गई। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात की और मैं जनरल साइंस पढ़ रही हूँ। जनरल साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। इसको भी टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें भी अजीब से वर्ड आते हैं, स्पेशली बायो में, और कुछ वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, इसलिए मैं इसको भी लिख के लर्न कर रही हूँ। चलिए मैं इसको पढ़ लेती हूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मुलाकात करती हूँ। टाइम हो चुका है 11:15 और मेरा साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, अच्छे से लिख के लर्न कर लिया था। और अब मैं उठाई हूँ कंप्यूटर में क्या है ना, मैं आरबीटी की बुकलेट की क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं और मेरा फर्स्ट टॉपिक था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसकी जो भी शॉर्टकट कीज़ है और जो भी सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें है। एक ही टॉपिक से 400 to 500 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ ताकि मेरा कंप्यूटर भी क्लियर रहे। तो मैं इसको भी पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरा कंप्यूटर ख़त्म हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम लोग पॉलिटी पढ़ लेते, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उसमें मेरे ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाएंगे। तो फिर मैंने पॉलिटी पढ़ा, क्योंकि इनके अनुच्छेद याद करना, उनके अंदर की चीज़ें याद करना और जो भी रीट वगैरह लगाई जाती है वो सब याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इन सबको लिख के लर्न कर रही हूँ। और तो अब मैं जल्दी से अपनी पॉलिटी भी ख़त्म कर लेती हूँ। ये मेरा लास्ट सेक्शन है आज का, और फिर कल का सेक्शन एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे।